आज मुसलमानों की सियासी हालत बिल्कुल ज़ीरो है। हर कोई पार्टी मुसलमानों को सिर्फ यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो। लेकिन अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर एक ऐसे शख्स है, उनकी कई मिसालें हैं, मैं आपको मिसालें क्या बताऊं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने काम किए हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए हैं। जहाँ नबी की बात आएंगी वहाँ मुसलमान अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान होने के लिए तैयार है। उन्होंने ये बता दिया कि मैं जिस जगह पे जाऊंगा और सच्चाई के लिए जाऊंगा वहाँ पर वो दंगा फसाद नहीं होने दूंगा। अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के जाने के बाद वो चीज़ें बंद हो गई जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला का। सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सुबह शाम गुस्ताखियाँ होती हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसके पहले नागपुर शहर में भी कई गुस्ताखियाँ हुई, कामटी में गुस्ताखियाँ हुई और इसके अलावा कितने शहरों के नाम हम गिना सकते हैं जहाँ पर गुस्ताखियाँ होती हैं। अब इस गुस्ताखियों को रोकने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक आवाज़ बुलंद की थी और प्रॉफिट मोहम्मद बिल को पास करवाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। वंचित बहुजन अघाड़ी के अकोला शहर अध्यक्ष कलीम पठान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तो कलीम भाई, वंचित बहुजन अघाड़ी ने बहुत बेहतरीन काम की थी। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने आवाज़ बुलंद किया था कि प्रॉफिट मोहम्मद बिल को लाया जाए ताकि ऐसी गुस्ताखियाँ करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ हो सके। तो क्या साथ मिला था हमारे समाज का इन्हें और क्या मिलना चाहिए था आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, अली जनाब बड़ा साहब अम्बेडकर ने जब नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बिल पेश किया तो मैं तो पूरी तरह फ़िदा ही हो गया। जिन लोगों का इस बात की तरफ तवज्जो गया कि अली जनाब बड़ा साहब अम्बेडकर ने एक बिल पेश किए है, वो बिल नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बिल है। आए दिन पूरे देश में थोड़े से फ़िरका परस्त लोग जो चाहते हैं इस देश में अमन और शांति ना रहे, वो हमारे नबी अल्लाह के महबूब इनके बारे में गुस्ताखी करते हैं और मुस्लिम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। वो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, लेकिन जहाँ नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। हो रहा ये है कि आए दिन कुछ ना कुछ फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ना कुछ चालू है। उसमें जवान बच्चे अपना आपा खोल के उसको एक दंगे की शक्ल में माहौल ख़राब करने के लिए दूसरे लोग सामने तैयार करते हैं और मुस्लिम बच्चे फ्रंट पे आ जाते हैं। लेकिन जब ये अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने देखे कि अभी मुसलमानों को किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद किया जाए, तो उन्होंने हमारे नबी का सहारा ले लिया। उनके आए दिन ये शरारतें चालू है। जब बाला साहब अम्बेडकर ने ये बिल पेश किए, विधान परिषद में बिल पेश किया गया, उसके बाद बाला साहब अम्बेडकर का अच्छे अच्छे शहरों में उलमाए दीन की तरफ से एक स्वागत और सत्कार हुआ कि साहब आपने एक बहुत अच्छा पहल की है, आपके हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने हमारी आन मान शान, हमारा सब कुछ जिस पे जानिसार है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आपने उनके लिए आवाज़ उठाई है। तो हम इस बिल के माध्यम से आपके साथ में हैं। हुआ ऐसा कि मीडिया में बहुत ज़्यादा इसका शोर नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हैं मीडिया बोले तो गोदी मीडिया है, तो वो मीडिया ने उसको फ्लैश नहीं किया और फ्लैश नहीं होने से आम मुसलमानों तक ये बात नहीं पहुंची। जिन मुसलमानों के पास भी पहुंची उन्होंने बड़ा साहब अम्बेडकर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और उस पर जब अदर पार्टियों को लगा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इनको ऐसा लगा कि भाई मुसलमानों का जो मुद्दा है, देखो मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। बेशक अल्लाह के सिवा कोई दुनिया में पूरे कायनात के ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकता। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को ऐसा लगा कि भाई अब ये मुसलमानों को किस तरह से बताया जाए, समझाया, तो उन्होंने एक शहर में माहौल क्रिएट किया। अरे बड़ा साहब झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बिल पेश नहीं किया, एक माहौल शहर में किया। लेकिन
जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहता है उनको कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे बाला साहब अम्बेडकर के मुसलमानों में एक छवि बहुत अच्छी होती गई और वो सोशल मीडिया पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी हाल ही के अंदर ऐसा हुआ है कि नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो बाला साहब ने बिल पेश किए थे, आज महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश के अंदर इस बिल का जो चर्चा हो रहा है और मुसलमान बाला साहब अम्बेडकर को एक काहिद की तरह दिख रहे हैं। आज मुसलमानों की सियासी हालत बिल्कुल ज़ीरो है। हर कोई पार्टी मुसलमानों को सिर्फ यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो। लेकिन अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर एक ऐसे शख्स है, उनकी कई मिसालें हैं, मैं आपको मिसालें क्या बताऊं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने काम किए हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए। जहाँ नबी की बात आएंगी वहाँ मुसलमान अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान होने के लिए तैयार है। और जिसने भी हमारे नबी के लिए आवाज़ उठाई है तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हालात दिन पर दिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मुसलमानों का रुझान वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ जा रहा है। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ जिन्होंने बाला साहब ने मुझ पर भरोसा करके आकोला शहर की जवाबदारी मुझ पर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हो रहा हूँ। हमारे यहाँ के उलमा लोग हो, जवान मुस्लिम बच्चे लोग हो, ये लोग जो है बाला साहब अम्बेडकर को एक उम्मीद की किरण की तरह दिख रहे हैं कि मुसलमानों को जो चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो सिक्योरिटी चाहिए, वह अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब तक कितने संगठनों का, खासकर मैं अकोला शहर नहीं बाकी दिगर शहरों की भी बात करूंगा, कितने शहरों से प्रकाश अम्बेडकर साहब को साथ मिला इस मामले में? देखिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग अक्सरियत से है, औरंगाबाद, नांदेड़, हिंगोली, मुंबई वगैरह, वहाँ के जितने भी उलमाए दीन है मेरे मालूमात में, उन्होंने अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को बुलाया, उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया और उनसे वादा किया कि साहब आपकी लड़ाई में हम शरीक है, ये लड़ाई आपकी नहीं हमारी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो धीरे धीरे अभी फेस हो रहा है और अभी थोड़ी रफ्तार बढ़ चुकी है, तो वो वीडियो जो लोगों तक जा रहे हैं, तो अभी साहब से भी बहुत उलमाए दीन मिलना चाह रहे हैं, उनसे तारीख ले रहे हैं कि साहब आपका हम स्वागत करना चाहते हैं, आपको हम मिलना चाहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब भी उन लोगों को टाइम दे रही है। अभी बकरी ईद के बाद में आकोले में बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है मुसलमानों के साथ में जो दोगली राजनीति होती है, जो तुम्हारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अभी जैसा हाल ही में आपने देखा होगा कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला की नाबालिग बच्चों ने एक फ़ोटो वायरल की थी व्हाट्सएप पे, उस पर उन बच्चों पे गुनाह दाखिल हुआ और ये जो भगवा संगठन के लोग हैं इन्होंने शहर बंद करवाया, दंगा करवाया और ये जाहिर किया कि आप हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला की फ़ोटो भी नहीं रख सकते। लेकिन मेरे कायद, मेरे नेता अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने औरंगाबाद में उनके मज़ार पर इजारत करके जाकर ये साबित कर दिया कि देश में सेकुलरिज्म जिंदा है। और उन्होंने ये बता दिया कि मैं जिस जगह पे जाऊंगा और सच्चाई के लिए जाऊंगा वहाँ पर वो दंगा फसाद नहीं होने दूंगा। अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के जाने के बाद वो चीज़ें बंद हो गई जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला का। मुस्लिम नेताओं की बात की जाए तो संसद में भी मुसलमान कई है, विधानसभा में भी है, तो आखिर ये जो लीडर्स है जो लोकसभा में है, राज्यसभा में है और विधानसभा में है, तो ये लोग आपकी वंचित बहुजन अघाड़ी के इस मुद्दे पे क्या साथ दिए अभी तक? देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब कल भी राजा थे, आज भी राजा है और इंशाल्लाह कल भी राजा रहेंगे। हमारा कोई सांसद नहीं है ना विधायक है, लेकिन अकोला जिला परिषद कंटिन्यू अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ में है और एक वोटों की ताकत महाराष्ट्र में हमारे साथ में अक्सरियत से है। आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं कि जो मुसलमान आमदार है, खासदार है, तो शायद आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि लोकसभा के अंदर एनडीए का बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। इसके पहले जो 3 तलाक का बिल आया, जो शरीयत का मसला था, उस शरीयत के मसले के अंदर भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो मुस्लिम खासदार आमदार, माफ़ कर, राज्यसभा के खासदार थे, वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे और वो बिल बहुमत नहीं होने के बाद भी पास हो गया। वो लोग कतई नहीं चाहते कि अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब एक बड़ी ताकत बन के उभरे, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है और जो दूसरे पार्टियों के
मुस्लिम और खासदार है। मैं आपको उनके बारे में क्या बोलूँ, बस अल्लाह ही रहम करे। कौम को सिर्फ गुमराह करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। कितना ज़रूरी आप मानते हैं कि आज के इस दौर में बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज और भी दीगर जो समाज है जो संविधान को मानता है वो तमाम एकजुट होके काम करें? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पिछले लोकसभा में भी जो बीजेपी का एक परसेंटेज था और अदर पार्टियों का एक परसेंटेज है, ये इनका आपस में लड़ने की वजह से इनके वोटों में फूट होने की वजह से बीजेपी सत्ता में आती है। विचारधाराएं सबकी अलग अलग है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि सबको एक जगह बैठना पड़ेगा, सबको साथ में चलना पड़ेगा। वही काम आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब कर रहे हैं। देखिए, बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब के साथ में दलित समाज का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट है, धनगर है, कोड़ी है, बंजारा है, आदिवासी है। जो संविधान को मान के चलने वाले हैं, चाहे वो मराठा हो, माली हो, कुंभी हो, जो संविधान को मानते हैं वो आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ में है। और मेरी ये सोच है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के अंदर एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा और वंचित बहुजन अघाड़ी सत्ता में आएंगी। और सत्ता में आने के बाद में ये जो देश के अंदर एक खिलवाड़ चल रहा है कि इसके धर्म के बारे में बोला जाए, उसके धर्म के बारे में बोले बजाय, तो बाड़ा साहब अम्बेडकर ने जो बिल पेश किए हैं वो बिल नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर धर्म के मानने वालों के लोगों के लिए है कि कोई भी इंसान किसी भी देवता, भगवान, ईश्वर, उनके बारे में कोई गलत सलत कमेंट ना करे। उससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है, कुछ अपने आपा खोते हैं, आपा खोने से कुछ वातावरण बिगड़ता है, दंगे फसाद होते हैं। देखिए, ये तो एक कहावत है कि दंगा होता है उसमें लीडर लोग नहीं मरते, उसमें जनता मरती है। तो ये अब आम लोगों को समझना होगा कि भाई ये जो मुद्दे आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का मुद्दा ख़त्म हो चुका है। अब मुद्दा सिर्फ ये रहा है कि हिंदू मुसलमान कैसा किया जाए और सत्ता में किस तरह आया जाए, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग तरसते हैं। जिन हिंदुओं को और जिन मुसलमानों को भी बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए 15-15 लाख के पेट्रोल के, सस्ते डीजल के, गैस के, वो लोग सब तरसते हैं। वो लोग वापस अपने अपने क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन हालात देश के ये लोग ऐसे बिगाड़ रहे हैं, कोई ना कोई फ़ोटो डाल के या कोई कमेंट करके, जिससे वातावरण बिगड़ रहा है। तो मैं ख़ास करके मेरी आवाम, मेरे कौम, मेरे मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए। अगर कोई ऐसी शरारत करता है तो आप 4 लोग या 5 लोग पुलिस स्टेशन में जाइए, एसपी ऑफिस में जाइए, एक गुनाह रजिस्टर करवाइए। मैं जानता हूँ कि गुनाह के अंदर कोई ऐसा कायदा नहीं है कि उसको बहुत बड़ी सज़ा हो जाए, तो उस सज़ा वो कायदे के लिए हमको आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का साथ देना पड़ेगा। अगर वो बिल पास होता है, वो बिल के पास होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि किसी की ताकत है कि कोई भी समाज के बारे में, कोई भी धर्म के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले। क्योंकि साहब ने जो बिल पेश किए है उसके अंदर सीधी 7 साल की सज़ा है और 6 महीने बेल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आज मैं कर रहा हूँ, अगर मैंने हरकत किया और मुझे 7 साल की सज़ा हो गई तो कल आप वो हरकत नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें सब बंद हो जाएंगी। बहुत ज़रूरी है बिल पास होना। तो आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि आप उन लोगों के साथ में जाए जो मुसलमानों की भलाई के बारे में सोचता हो।